प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु में सभी की सलामती हो। आज का हमारा विषय टॉपिक जो है, क्या यह देश हिंदुओं का है? क्या इस देश के अंदर अधिकार नहीं है क्रिश्चियनों को रहने का? क्या इस देश के अंदर अधिकार नहीं है बुद्धिस्ट का रहने का? क्या इस देश में अधिकार नहीं है मुस्लिम का रहने का? हम बहुत साल पहले हम एक जो है मोस्ट एजुकेशन के तौर पे एक ऐसा टॉपिक पढ़ते थे जिसमें हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई का नारा लगाते थे। बहुत साल पहले 98 का जो है टॉपिक था, वो उसके अंदर जो है किताबों के अंदर भी जो है दर्शाया गया था। किताबों के अंदर भी जो लिखित तौर पे जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है वो टॉपिक डाला हुआ था। वो टॉपिक इन्होंने धीरे धीरे गवर्नमेंट ने जो है उस टॉपिक को जो है बंद कर दिया गया। कुछ जो है गवर्नमेंट के अंदर के ऐसे व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के रिलीजन से जो बेहद जो है बदबूदार व्यक्ति जो है हेट करते हैं, और हेट भी करते हैं, दोनों चीज करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दूसरा रिलीजन जो है प्रगति करे। हमारा रिलीजन जो है लो लेवल पर चला गया है, क्योंकि लगभग अगर हम देखते हैं एक वीडियो जो वायरल हुई थी, जो बाइबल है वो 5,000 करोड़ कुछ कॉपी जो है बनाई गई थी और खरीदी गई हैं। और सबसे कम जो है कॉपी जो हिंदुओं के जो कॉपी हैं शास्त्र के, उनकी कॉपी बहुत कम जो है लेवल पे बटी हुई है, बहुत कम लेवल पे बिकी है। इस कारण जो इन्होंने बहुत सारे ऐसे हेट करने वाले, अलग रिलीजन को हेट करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने धीरे धीरे करके जो है उस चीज़ को हटा करके जो है पहले इन्होंने टारगेट किया मुस्लिमों को, फिर टारगेट किया क्रिश्चियनों को। अब ये क्रिश्चियनों को टारगेट कर रहे हैं। क्या मैं पूछने वाला हूँ इन व्यक्तियों को जो अनलॉजिकल बात करते हैं कि क्या यह देश हिंदुओं का है, क्या यह देश क्रिश्चियन का नहीं है, क्या यह देश मसीह का नहीं है, क्या यह देश जो है मुस्लिम का नहीं है, क्या यह देश बुद्धिस्ट का नहीं है। हम हर बात जो है अनलॉजिकल बातें क्यों करते हैं? आज हर एक व्यक्ति जो है पड़ोसी से प्यार नहीं करता, उससे हेट करता। अगर उसके घर में कोई प्रगति हो जाती है, क्या उसके घर में कोई व्यक्ति नौकरी करता है या नौकरी पर लग जाता है, तो उसको हेट करना शुरू कर देते हैं, उससे जलसिस करना शुरू कर देते हैं। हमारा ये आज मुद्दा बन चुका, हमारा एक ये रूल हो गया है कि क्यों हम दूसरे को प्रगति करते हुए बढ़ना देखना नहीं चाहते। अगर हमारे रिलीजन के लोग हैं, क्रिश्चियन रिलीजन के लोग हैं, अगर उनके जीवन के अंदर जागृति आई, उनके जीवन में जो है जिज्ञासा आई है, उनके जीवन में कुछ काम करने का, अपने परमेश्वर के प्रति काम करने का उत्साह आया है, तो हमें करने देना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं करते, ना हम करें ना दूसरों को करने दें, तो ये अनलॉजिक बातें हैं और ये हमें टारगेट कर रहे हैं कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। तो इनके पास ना तो कोई मुद्दा है ना कोई टॉपिक है, केवल अकेले एक जो है लोगों को भटकाने का काम करते हैं। ये इनको टारगेट करना है, हिंदू मुस्लिमों का मुद्दा है, हिंदू सिख ईसाइयों का मुद्दा है। ये धर्म परिवर्तन करते हैं, इनके पास पैसा, बाहर से पैसा आता है, इनके पास बहुत पैसा इसीलिए है, तभी ये लोगों को पैसा खरीद करके उनको राशन बांट के घर बना करके जो उनको खरीदते हैं। भैया ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है वो फैलता है। अगर आप मेहनत करेंगे परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के वचन को फैलाएंगे, आप उसके वचन को बांटेंगे तो वो बंटेगा। अगर आप नहीं बांटेंगे तो वो आपके पास ही रहेगा। अगर मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, जब आप कहीं किसी बच्चों को आप शिक्षा नहीं करेंगे, शिक्षा नहीं देंगे, तो शिक्षा प्रारंभ कैसे होगी? वो शिक्षित कैसे बनेगा? शिक्षा एक ऐसा जो है कलम है, एक शिक्षा के ऐसा शास्त्र है, जब जितना आप बांटेंगे वो उतना बढ़ेगा। ऐसा ही परमेश्वर का वचन, जितना आप वचन को जो है बांटेंगे उतना ही परमेश्वर का वचन जो है वो बढ़ेगा। हम जो लोग हैं, हम कोई ना तो कोई दवाई देते हैं, ना कोई बूटी देते हैं, ना कोई टीका लगाते हैं, ना कोई हम जादू टोना करते हैं, ना हम किसी को जो है किसी को ऐसी कोई चीज़ बांटते हैं जिससे कि वो बंदा मर जाए। केवल हम परमेश्वर का प्रेम बांटते हैं, और प्रेम जो है वचन में है, और वचन का प्रेम जो हम लोगों को बांटते हैं, और वो उसी प्रेम के वचन को जो है विश्वास करके वो अपने जीवन के अंदर लेते हैं और दूसरों से भी प्रेम करते हैं। उनका जो जीवन है वो बदल जाता है, इसीलिए वो परमेश्वर यीशु से विश्वास करते हैं। ये केवल देश जो है आप लोगों का नहीं है। हर बात में संविधान को हटाना है, हमारा संविधान लेकर आना है। हर बात में आपको हिंदुत्व चाहिए, हर बात में सनातनी चाहिए, हर बात में हिंदुत्व चाहिए, हर बात सनातनी चाहिए, हर बात में हमारा देश। क्यों? ये देश क्या आप लोगों का ही है? ये देश हमारा नहीं है, ये देश हम सब का है। ये संस्कृति जो है, इस इंडिया की संस्कृति जो है, ये देश
फूलों के समान महका हुआ है, क्योंकि इस देश के अंदर अलग अलग फूल हैं, अलग अलग ट्राइब्स है, अलग अलग लैंग्वेज है। ये परमेश्वर की देन है और परमेश्वर ने इसको सजाया है, इसको अपने हाथों में रखा है। और हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के हाथों में है, चाहे वो विश्वास करे चाहे ना करे, वो परमेश्वर के हाथों में है। लेकिन समस्या ये है कि जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते उनका लेखा परमेश्वर लेगा, और जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं वो उसके घर में जाएंगे। ये बाइबल में बताया गया है। और बाइबल साफ साफ कहती है बकरियों को अलग छांटा जाएगा और भेड़ों को अलग छांटे जाएंगे, क्योंकि जो भेड़ें हैं परमेश्वर की भेड़ें हैं, जो परमेश्वर को मानती हैं, जो उसके पीछे चलते हैं। जैसे चरवाहे के पीछे भेड़ें चलती हैं, वैसे ही जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह को मानते हैं वो उसके पीछे चलते हैं। मसीह के लिए अपनी गर्दन तक कटवा देते हैं, मसीह के लिए जान भी दे देते हैं। वो लोग स्वर्ग के अधिकारी होंगे। भले ही आप कितना ही पाप करते हो, कितना कुछ भी करते हो, लेकिन जब आपके जीवन के अंदर यीशु मसीह आ जाता है तो आपके जीवन के अंदर पाप जो है चला जाता है। और आप पाप, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो आपके पाप को खत्म किया, आपको नहीं खत्म किया। अदर रिलीजन के जो है देवी देवता जो कहते हैं कि वो तलवारें उठा लेते हैं, उनको खुद को तलवार उठाना सिखाया। परमेश्वर ने कभी भी यीशु मसीह ने तलवार उठाना नहीं सिखाया। परमेश्वर ने केवल प्रेम करना सिखाया। बाइबल में साफ लिखा है कि तुम अपने चाहने वालों से तो प्रेम करते ही हो, लेकिन जब आप अपने दुश्मनों से प्रेम करें तब मैं मानता हूं। परमेश्वर कहता है कि दुश्मनों से भी प्रेम करना है, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करता है। जैसा तो तुम दूसरे से चाहते हो वैसा तुम भी उनके लिए किया करो। परमेश्वर कहता है कि जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरे से प्रेम करेंगे, तब हम जो है एक मसीह के चेले और बेटे कहलाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इनकी, तो हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। जब आप हेट करते हो मुस्लिम से, जब आप हेट करते हो क्रिश्चियन से, जब आप हेट करते हो जो है बुद्धिस्ट से, तो कैसे प्रेम होगा? इस देश की संस्कृति जो है वो संस्कृति जो है बट जाएगी। कैसे? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एग्जाम्पल, देश की संस्कृति कैसे बटेगी? देश की संस्कृति इसीलिए बटेगी क्योंकि अब देखिए पंजाब का जो हालात जो कैसा है, नशे के प्रति आवाज नहीं उठाएंगे, बीमारी के प्रति आवाज नहीं उठाएंगे, आप शिक्षा के प्रति आवाज नहीं उठाएंगे, आप जो है चिकित्सा के प्रति आवाज नहीं उठाएंगे, रोजगार के प्रति आवाज नहीं उठाएंगे। केवल आपको चाहिए हिंदुत्व, चाहिए आपको हिंदुत्व, चाहिए जो है हिंदू संविधान, चाहिए आपको हिंदू। आपको केवल ये सरकार जो है भटकाने का काम करती है, आपका रोजगार पे बात नहीं करेगी। ये केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पे इस पर लड़ाने का काम करेगी। ये इस मुद्दे पे आपको उलझा कर रखती है। ये शिक्षा की बात नहीं करेगी, ये केवल आपको भटकाने का काम करती है। इसीलिए आप लोगों को जो है हिंदू, आप कहते हैं कि हिंदू कुछ शब्द नहीं है। शंकराचार्य जी ने गीता में क्या लिखा है, वहां हिंदुत्व लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे पंडितों को बिठाया, पंचों को बिठाया कि वो अलग अलग जो है मत का प्रचार करें और जो है बुद्धिस्ट धर्म ना बढ़े। अगर आप वहाँ देखते हैं 599 ईस्वी में जो है, वहाँ 599 ईस्वी में इसीलिए बताया गया कि वहाँ शंकराचार्य जी देख रहे थे कि वहाँ बुद्धिस्ट का इंडिया के अंदर बोलबाला था, और उसको बंद करने के लिए, उसको रोकने के लिए इन्होंने ऐसा मुद्दा चका और वहाँ एक अंधविश्वास की नींव वहाँ रखी कि कल्पना से ईश्वर जो है मूर्ति जैसा और मूर्ति स्थापित किया, उसकी पूजा कीजिए। बिल्कुल सरासर रॉन्ग नींव थी। इसीलिए आज जो है वो नींव चलती जा रही है। ईश्वर कोई मूर्ति नहीं है, ईश्वर जिंदा है और वो हमारे अंदर है। वो ईश्वर स्वर्ग में है, केवल उस पर विश्वास करने की जरूरत है। और आज वो ईश्वर जो है बाइबल के थ्रू जो है बताया गया है कि ईश्वर केवल यीशु मसीह है। जो है कि अगर हम पढ़े यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय की 16 आयत में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो। आपको हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, आपको एक परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू को छोड़ करके जो है परमेश्वर मसीह के पीछे चलिए। परमेश्वर आपको गुनाहों से, पापों से छुटकारा देगा और एक अच्छा सेवक बनने का मौका देगा। अगर आप यही मुद्दा रखेंगे तो केवल आप अपने दुश्मन खड़े करेंगे। कैसे? क्योंकि आपने टारगेट किया क्रिश्चियन को, आपने टारगेट किया जो है मुस्लिम को, आपने टारगेट किया जो है बुद्धिस्ट को। ये अगर आप उनको टारगेट करेंगे, 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, तो आपको कभी ना कभी तो वो भी जवाब देगा। वो गाली तो नहीं देगा, वो झगड़ा तो नहीं करेगा, लेकिन आपको जो है आपको उसी वचन से, उसी शब्द से आपको जवाब देगा कि
हिंदू तो कोई चीज़ है ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि हिंदू शब्द कोई है ही नहीं, और ना कोई धर्म है, ना कोई अस्तित्व है। सनातनी है, सनातनी आपका नहीं है। सनातनी तो शुरुआत से जिस ईश्वर ने मुझे आप सबको बनाया, हम सबको बनाया, इस आकाश को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, तैरने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले सब जीव जंतुओं को परमेश्वर ने बनाया, और वो जीव जंतु परमेश्वर बनाने वाला है, ना कि हिंदू सभ्यता। सनातनी शब्द का विषय जो है इन लोगों को नहीं पता, अनलॉजिक बात करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने अभी बताया गया कि अभी कुछ वीडियो वायरल हुई है। एक बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि जो लोग मरे हैं वो गंगा के तट पर उनको मोक्ष मिला है। ऐसे मोक्ष थोड़ी मिलता है। मोक्ष जो है जब वो पाँव के नीचे दबकर जो लोग मरे हैं उनसे मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मिलता है परमेश्वर के पीछे चलने से, प्रेम करने से। क्या गंगा में नहाने से कोई मोक्ष मिलता है? क्या नहीं मिलता। अनलॉजिक बातें जो है ये करते हैं। हमें हिंदुत्व चाहिए, हम ये देश हमारा है। भैया आप लोगों का देश है। जो इस संस्कृति के लिए, इस देश के लिए जो मुस्लिम लड़े हैं, जो क्रिश्चियन लड़े हैं, है ना, इस देश को सब ने संवारा है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश को सब ने संवारा है। क्रिश्चियन जो संस्थाओं को क्या रोल नहीं है इसके अंदर? 1947 के अंदर हम देखते हैं जब देश आज़ाद नहीं था तो क्रिश्चियन साउथ की तरफ क्रिश्चियन संस्थाओं ने बहुत जिनका बोलबाला था, उन्होंने जो है पानी लेकर आए, पानी के नलकूप लगाए, उन्होंने अपनी सेवा की, चिकित्सा के कार्य किए, उन्होंने शिक्षा के कार्य किए, उन्होंने आप लोगों को तक शिक्षा लेके रोजगार लेके आए आपके जीवन के अंदर। क्या उनका कोई रोल नहीं है? अगर हम बात करते हैं मुस्लिम की, बात करते हैं जो हमारे भाई सिखों की, उन्होंने जो है बॉर्डर पर देख अपनी जान गंवाई, वो देश की रक्षा के लिए मरे, वो एक से एक शहीद हुए भाई। क्या उन लोगों का रोल नहीं है? अगर आप लोगों का ही रोल है सब जगह तो हिंदू तो चाहिए आप लोगों को। आप लोगों का रोल है तो कीजिए। आप फिर अलग देश लीजिए, क्रिश्चियनों को अलग देश दीजिए, मुस्लिम को अलग देश दीजिए। फिर क्या उससे होगा? क्या देश का बंटवारा होगा और एक देश दूसरे देश के दुश्मन बन जाएंगे। और जितने भी बुद्धिस्ट अलग बन जाएगा, मुस्लिम अलग बन जाएगा, क्रिश्चियन अलग बन जाएगा, और अलग अलग बॉर्डर पे अलग अलग इनकी फोर्स खड़ी होगी। जब भी कोई वारदात करेगा ये आपस में लड़ पड़ेंगे और एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करके ये सब मर मिटेंगे। तो चाहिए आप लोगों को हिंदुत्व, चाहिए हिंदू देश, चाहिए हिंदुत्व। तो अगर आपको चाहिए तो ये सब कुछ होगा, ये फ्यूचर होगा इंडिया का। अगर अलग अलग आप लोगों के मुद्दे पर ऐसे ही भटके हुए जो लोग हैं, ये पंजाब के लोग, ये जो है अगर खालिस्तान मांग रहे हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो सब अलग अलग जो है जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी इंडिया के अंदर, जिस रिलीजन की होगी, वो देश के लिए जो है मुद्दा उठाएंगे, वो देश के लिए जो है नारे लगाएंगे जैसे इन्होंने उठाए। क्योंकि आप लोग फूट डालते हो और फूट के सिवा और कुछ नहीं डालते। जिनको हिंदू का मतलब ही नहीं पता, हिंदू क्या होते हैं, सनातनी क्या होते हैं, या तो आप सनातनी बन जाइए या हिंदू बन जाइए, दोनों में से एक बन जाइए। क्योंकि जिस तरीके से आप अपने को हिंदू कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो आपको हिंदू तो चाहिए। ये देश सबका है, इस संस्कृति के लिए सब लड़े हैं, इस देश की संस्कृति को बटोरने के लिए सबका योगदान है, आप लोगों का योगदान नहीं अकेले। तो इसलिए कहना बंद कीजिए, ये देश सबका है, क्रिश्चियनों का भी है, मुस्लिमों का, बुद्धिस्ट का भी है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सबका है। ये जितने भी रिलीजन रहते हैं, जितनी भी कस्टम यहाँ है, जितने भी जो है ट्राइब्स हैं, सबका है ये। हम सबका देश है और हम सब ने इस देश के लिए कुछ ना कुछ कार्य किए हैं, तभी ये देश टिका हुआ है। ऐसे थोड़ी ना बाहर के देश जो है डर मानते हैं इस देश का। इस देश पर परमेश्वर का हाथ है, यीशु मसीह का हाथ है, उस परमेश्वर यहोवा का हाथ है जिसने इस देश के लिए जो है जान दी, इस देश के लोगों के लिए जान दी। बहुत पहले यहाँ प्रीचर आए थे, थॉमस जो अगुआ के थ्रू उन्हें प्रचार किया, और धीरे धीरे परमेश्वर का प्रचार फैल रहा है, और यीशु मसीह इस देश को बचाएंगे। हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर के सामने आएगा, उसका घुटना टिकेगा। जब यीशु मसीह आएंगे, घुटना टिकेगा और परमेश्वर की महिमा करेंगे, तब लोग पछताएंगे कि हमने बहुत बुरे कार्य किए हैं, और तब पछताने का कोई समय नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आप लोगों के पास मौका है, परमेश्वर के पास आइए, यीशु मसीह आप लोगों को माफ करेगा। ये हिंदुत्व की बात को छोड़कर जो है परमेश्वर के नजदीक आइए। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक सभी को सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड।